नमस्कार दोस्तों। एक प्रश्न 10 नंबर का विभिन्न परीक्षाओं में और विशेषतः सहायक कुल सचिव में 10 अंक आता है, जिसमें स्थान पूछता है। इसको आप सामान्य ज्ञान समझ सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं कि सामान्य अध्ययन, इसे आप भारत के भूगोल या विज्ञान प्रौद्योगिकी किसी भी विषय से संबंधित समझ सकते हैं। इसी पर्पज से वो यह प्रश्न देता है ताकि 10 नंबर के वो स्थान पूछेगा और उन स्थानों के आपको बताने पड़ेंगे ये स्थापित कहाँ पर है। तो देखिए आपके स्क्रीन में सामने है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट नई दिल्ली में है, हवा महल जयपुर में, चार मीनार हैदराबाद, सांची के स्तूप मध्य प्रदेश रायसेन, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है और खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। इसी के साथ साथ आप लोग फुल फॉर्म भी याद करते जाइएगा। अगर पेपर में आ जाए IMA तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला महाराष्ट्र पुणे में है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में है, पिछले बार आ चुका है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क मुंबई में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है, और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नई दिल्ली, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थापित किया गया है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा आता रहता है, भारत सरकार का है, पुणे में है, पैंगोंग झील लद्दाख, हम्पी के स्मारक कर्नाटक विजयनगर में है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इंपॉर्टेंट है, तिरुवनंतपुरम पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोच्चि केरल में है, एम्स नई दिल्ली में, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, फुल फॉर्म भी NIB के रूप में, और जगह पूछ सकता है, याद रखिएगा पुणे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, नोएडा में स्थापित अभी किया हाल में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हमेशा पूछा जाता है देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्री परीक्षा में आया है, पर्यावरण का बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र है, नीरी बोलते हैं इसको, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर महाराष्ट्र में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान शेष कजरी बोलते हैं जोधपुर में है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी अभी बना है हाल में, केवड़िया गुजरात आ सकता है, अटल टनल हाल में बना है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये पुणे में है, और इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कई बार पूछा गया है रांची, गलती से धनबाद लोग लिख देते हैं, याद रखिएगा रांची है इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कई बार पूछा गया है चेन्नई में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है देहरादून में है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ये सब लोग जानते हैं हमेशा पूछा जाता है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी ये पणजी में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये कोलकाता में है, ISI सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर माइनिंग धनबाद, लाख का है आपका रांची में और माइनिंग का है धनबाद में, भारतीय मौसम विज्ञान नई दिल्ली, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पूछा जा सकता है श्रीहरिकोटा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश परीक्षा है मथुरा में है ये, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस कानपुर में है, आपका बोलते हैं भारतीय दलहन संस्थान कानपुर में है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर ये हिमाचल प्रदेश में है शिमला में, पोटैटो का रिसर्च शिमला में है, पल्सेस का रिसर्च कानपुर में है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है, इसको अब हम छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय बोलते हैं, नाम बदल दिया गया है, सांभर झील राजस्थान में है, कच्छ का रण गुजरात, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल। मैंने ये एक आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं,
आप लोग जब आप पढ़िएगा सामान्य ज्ञान किताब, तो आप लोग जितने भी नेशनल पार्क हैं महत्वपूर्ण उनको याद करिएगा, उनकी स्थान याद रखिएगा कहाँ पर स्थापित है। काजीरंगा असम है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, रणथंबोर राजस्थान में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है। कॉर्बेट इसमें नहीं लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड नैनीताल में है, रणथंबोर राजस्थान में है और लोकटक झील मणिपुर में है। इसके अतिरिक्त और भी संस्थान हैं जिनको मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, इस स्क्रीन में नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में है, सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में है, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में है, डल झील श्रीनगर में है, भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है, इडुक्की बांध केरल में है, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है और गिर के बारे में बता चुका हूँ। ईडन गार्डन जो आपका क्रिकेट मैदान है वो आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये बेंगलुरु में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च आपका। इसके अलावा कॉटन रिसर्च के बारे में अभी हम लोग बात कहाँ, कपास का है, बेंगलुरु में है। इसके अलावा आपको पूछ सकता है वो प्रेस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्क्रीन में नहीं है, आपको मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिक्योरिटीज प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, करेंसी नोट प्रेस नासिक, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक। देखिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में अंतर है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद है और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक है। बहुत ही संक्षेप में अंतर है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, और सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश, ठीक है। अब बैंक नोट प्रेस देवास में है, बैंक नोट करेंसी नोट प्रेस नासिक है और बैंक नोट प्रेस देवास है। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्क्रीन में नहीं है, आप लिख लीजिए, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड पिंपरी महाराष्ट्र पुणे, पिंपरी पुणे में है, महाराष्ट्र में है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड। भारत गोल्ड माइन लिमिटेड पिछले बार आ चुका है, ये कोलार जो आपका खदान है उसी को बोलते हैं, भारत गोल्ड माइन लिमिटेड, कोलार कर्नाटक में है, ठीक है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका पहले बता चुका हूं, रुड़की में है। तो इस प्रकार से आपके ये कुछ इम्पॉर्टेंट लगभग 70-75 आपके मैंने बोल दिए हैं लगभग ये इंस्टीट्यूट। इसी तरीके से आप अन्य अगर आपको कुछ इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण स्थान मिल जाते हैं, देश के महत्वपूर्ण मंदिर हो गए, देश के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल हो गए, देश के महत्वपूर्ण आपके फॉरेस्ट के इंस्टीट्यूट हो गए, देश के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हो गए, देश के महत्वपूर्ण साइंटिफिक इंस्टीट्यूट हो गए, देश के महत्वपूर्ण आपके स्टेडियम हो गए, ठीक है, आपके मंदिर, आपके कल्चरल, आपका कोई देश का महत्वपूर्ण जो कोई हिस्टोरिकल इमेज का कोई आपका अगर मॉन्यूमेंट है तो उस मॉन्यूमेंट के बारे में आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि 10 नंबर का ये जीके टाइप के प्रश्न आएंगे। तो आपको अगर पतली कोई किताब मिल जाती है सामान्य ज्ञान की तो उसको आप याद करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात और बताऊं मैं कि अगर इसमें कोई भी कहीं भी आपको डाउट लगता है, क्योंकि
अलग अलग किताबों में अलग अलग स्थान लिखे होते हैं। उसके कारण यह होता है कि बहुत से संस्थानों की शाखाएं भी होती हैं, तो उन शाखाओं के आधार पर वो नाम लिख दिए जाते हैं कि ये स्थान यहाँ पर है, और जबकि उसका मुख्यालय कहीं और पर होता है। तो एक बार आप लोग कहीं पर भी आपको डाउट लगे, किताबों में भिन्नता दिखे, तो आप इसे सर्च कर लीजिएगा या आप कमेंट्स करिएगा। किसी भी प्रश्न के उत्तर में आपको अगर लगता है संदेह, तो आप कमेंट्स करिएगा, उसका सही उत्तर मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दूंगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए। किसी भी प्रश्न को आप पढ़ने से पहले आपको 1% भी अगर डाउट होता है तो तुरंत कमेंट्स डाल दीजिए। इसको मैं अन्यथा नहीं लूँगा, इससे मुझे उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शोध करने में मुझे आसानी रहेगी। क्योंकि ये सामान्य ज्ञान है, एक सामान्य ज्ञान एक बेसिक लेवल पे पढ़ाई की जाती है। बहुत ज़्यादा जब आप किसी चीज़ में विस्तृत अध्ययन करते हैं तो सामान्य ज्ञान आपके लिए गौण हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये सामान्य ज्ञान को में कुछ भी मिसस्प्लिट हो सकता है, आपको प्रिंटिंग में गड़बड़ हो सकती है, आपका कहीं से जो रिसर्च है वो अलग से कहीं से लिया गया होता है। तो आप उसके बारे में आप अगर अपना कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको सही उत्तर भी उसका बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।